तो ग्लोबल टैलेंट वीजा क्या है? बच्चे जो स्टडी करने यूके आते हैं इंडिया से पाकिस्तान, उनके कौन सी ऐसी ऑप्शन है इस कंट्री में सेटलमेंट के लिए, प्लीज बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं एक फोन कॉल भी लूंगा, मेरे सब्सक्राइबर ने आपसे बात करनी है, एक लक्की को एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जो बच्चे गलती कर जाते हैं, ओवरस्टे हैं यहाँ हो जाते हैं, उनके लिए कुछ बोलेंगे किस तरह यहाँ पर कुछ हो सकते हैं आगे, आपको अगर कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो? देखो, जो एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्पॉज यूके में आते हैं वो पोस्ट उनको भी मिलेगा साथ में हस्बैंड वाइफ के साथ? लास्ट क्वेश्चन एक और मैं पूछूंगा, केयर होम में टियर 2 इजीली मिल जाता है? मेरा अगला क्वेश्चन जो किसी सॉल्यूटर ने खुलकर नहीं बताया, आप बता सकते हो जिन बच्चों का वीजा बता सकते हैं, आप नहीं डरते किससे, भगवान से डरते हैं, मैंने अपनी बात नोट की है। वीजा जिन बच्चों का रिफ्यूज हो जाता है इंडिया में, वो कहते हैं कि क्या हमारी ऑप्शन रिव्यू की होती है, चांसेस होते हैं कि ओवरटर्न डिसीजन हो जाता है, क्या आपको 2 बार पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है लाइफ? वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज है फाइनल एपिसोड सॉलिसिटर पार्ट नंबर 3। थैंक्स बोलूँगा, आपने न्यू बॉर्न बेबी पार्ट 2 भी देखा है और आपने पार्ट 1 को बहुत प्यार किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने दिल खोल के लाइक किया, आपने अप्रिशिएट किया एक सॉलिसिटर के टाइम को और आपने अप्रिशिएट किया एक मेरे टाइम को, क्योंकि उस दिन स्नो पड़ी थी और शाम को 5:30 में ये वीडियो शूट करने के लिए गया था 2 दिन पहले। तो आज का फाइनल एपिसोड, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर सॉलिसिटर के पास टाइम होगा, जो सॉलिसिटर वो थे वो आपका रिप्लाई करेंगे और उनका मैंने जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मेरा बर्थडे 22 फरवरी को आ रहा है। जी हाँ, मैं बहुत जल्दी चाय विद गैरी या कॉफी विद गैरी, आप डिसाइड करोगे कौन सा टाइटल यूज़ करूँ। प्लीज़ वीडियो कमेंट में लिखना, आप चाय विद गैरी चाहते हो टाइटल का नाम के, कॉफी विद गैरी। बहुत जल्दी मार्च में आपके लिए मैं एपिसोड लेकर आना। हाँ, यहाँ के बच्चे बताएंगे आपको, मैं नहीं, कि यूके में जॉब है, लोन पे होता है, स्टडी कैसी है, क्या क्या उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी जब वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से यूके स्टडी करने के लिए आ रहे थे, और यहाँ का ब्रिटिश कल्चर कैसा है, क्या आप लोग को यहाँ टीएटी की जॉब मिल जाएगी। आप सबके क्वेश्चन का जवाब देंगे ये बच्चे जो मेरे शो पर आने जा रहे हैं, चाहे वो चाय विद गैरी हो, चाहे वो कॉफी विद गैरी हो। तो गाइस प्लीज बताना कि मैं कौन से क्वेश्चन से पूछूं जब एक शो शुरू होगा। ऑन द मीन टाइम गाइस, इस वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। बच्चे बहुत पूछ रहे थे मुझसे बार बार, सर कनाडा में कौन सी जॉब्स हैं हाई डिमांड अगर हम यूके डील करें। मेरा एक चैनल गैरी बैकपैकर दूसरा भी है, मैंने एक बार 1000 बार कहा है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, वहाँ मैं बहुत वीडियो डालता हूँ, स्पेशली जॉब्स कैसे ढूंढते हैं। मैंने पोलैंड के लिए भी डाला है, पुर्तगाल के लिए, माल्टा के लिए, और मैंने कल कनाडा के लिए डाला है। यार आप एक सब्सक्राइब चैनल कर लो, और चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहा है एज कम्पेयर टू गैरी टीवी। वहाँ 26,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और देखने में क्या आ जाता है यार, आप देखो कनाडा में कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है, कितनी सैलरी, और प्लस लिंक दिया गया, आपको जाकर देखो यार मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ यूके में, अरे कनाडा में बहुत डिमांड, अकाउंटेंट कर रहा हूँ यूके, अकाउंटेंट की बहुत डिमांड है, टीचर हूँ, टीचर की बहुत डिमांड। ये सब चीज़ें बताएंगी उस वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के देखना। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जो कनाडा में वीडियो बनाया था मैंने कल गैरी बैकपैकर पर। और चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। बच्चे जो स्टडी करने यूके आते हैं इंडिया से पाकिस्तान, उनके कौन सी ऐसी ऑप्शन है इस कंट्री में सेटलमेंट के लिए, प्लीज बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली सेटलमेंट है शादी की, है ना, जो कि ऑप्शन सभी के पास है जो वीज़े पे है, एक्सेप्ट फॉर विजिटर्स। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म वीज़े पे हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, और आपकी शादी ब्रिटिश सिटीजन से हो जाती है, यू कैन स्विच। हाउ लॉन्ग यू नीड टू स्टे विद दैट गर्ल? 5 years। 5 years। सो वो लड़का लड़की के साथ 5 years रहना पड़ता है। दे मस्ट बी अर्निंग ओवर 18,600 टू स्पॉन्सर यू, वो बेनिफिट पे ना हो। सो दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट कि इनकी जो होती है शर्त होती है, दैट्स द वन ऑफ द रूट्स। द अदर रूट इज इफ यू कैन सिक्योर अ Tier 2 वर्क परमिट फॉर 5 years, दैट्स अनदर रूट। मैं आपसे ये पूछूंगा, बड़ा सॉरी थोड़ा सा इंडियन के लिए तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सुनने। आप कहते हैं 5 years शादी करनी पड़ती है, अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आपको यहाँ पर लोग रहते हैं पार्टनर, कैन दे गेट एज वेल? दे कैन, बट दे हैव टू प्रूव दैट दे हैव बीन लिविंग विद दैट पर्सन फॉर 2 years प्रायर टू एप्लीकेशन। हाँ, सो अगर मैं किसी के साथ 6 महीने बाद कहूँगा कि मैं तो लिविंग गर्ल अप्लाई करना, और कहते कि 2 साल आपको होते हुए वो रहते ही नहीं हो गए साथ में, सो यू वोंट बी अलाउड। दे विल से उससे बेहतर है कि आप शादी कर लें। मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन आया है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज भी चलती है। हाँ, बहुत चलती है जी, बहुत चलती है। तो जो सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर करते हैं, एक लड़के ने पूछा है गुजरात से, क्या वो 5 साल में बॉयफ्रेंड से उसको पीआर मिल जाएगी एज लॉन्ग एज दे आर जेन्युइन 5 years? यस, ऑफ कोर्स, हम करते हैं केसेस, वी हैव डन बिफोर। आई हैव डन केसेस फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया से भी किया है हमने। जैसे यहाँ पे एक ब्रिटिश लड़की थी, हमारी एक क्लाइंट, जो उसने वहाँ सेम सेक्स रिलेशनशिप में थी, मगर वहाँ पे मैरिज अलाउड नहीं है इंडिया में। अलाउड सो हमने उसको फियांसे लेके आ गए मंगनी करके, तो यहाँ पे शादी कर ली, तो यहाँ पे तो अलाउड है, तो उसका वहाँ से यहाँ से स्पाउस वीज़ा लग गया, सेम रिलेशनशिप। अच्छा, इंडिया दिल्ली से वीज़ा लग गया? दिल्ली से, हाँ बिल्कुल लगा दिया था मैंने, फियांसे के तौर पे 6 महीने का वीज़ा लगा दिया। तो उनको बताया, उनको तो समझते हैं
अब इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के लोग नहीं समझते सेम सेक्स रिलेशनशिप, इसका मतलब ये थोड़ी कोई जो ब्रिटिश हाई कमीशन में बैठे वो नहीं समझते, उनका स्टाफ सेम सेक्स रिलेशनशिप में कुछ गया वहाँ पे, सो दे एक्सेप्ट दैट थिंग, वो मानते हैं इस बात को। एंड वी हैव टू देन टेल देम लुक के यहाँ पे मंगनी तो ऑब्वियसली हम धूमधाम से नहीं मना सकते ना, सो इट्स ऑल डन अंडर कोवर्ट। सो ये चीज़ें को मानते हैं, ये भी मानते हैं कि जो लोग भाग के शादी कराते हैं उस चीज़ को भी हमने किया है। अच्छा, हाँ, आई इवन डन मैरिजेस लाइक जो जेन्युइन है, लोगों ने अपने डिस्टेंट कजन के साथ, जो इंडिया में नहीं एक्सेप्टेबल बट अंडर ब्रिटिश लॉ इट्स एक्सेप्टेबल। इसी से तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि आप सबको इक्वल, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, आप ये नहीं सोचते कि है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। सर देखो, हम सब इंसान हैं, सबकी अलग अलग सोच है, मगर किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी सोच धमाए किसी पे कि मैं सही हूँ आप गलत हैं, नहीं जी, और कि नहीं मेरा भगवान सही है, या वो उसमें कानून इन चीज़ों को नहीं मानता, और हमें यही सिखाया गया था, ना ही हमको मानना चाहिए इन बातों को। तो या वी डू दैट एंड आई डू दैट हियर, सो आई गेट स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में। मैंने पंजाब के लड़कों को भी देखा है, पाकिस्तानी के लड़कों को भी देखा है, तो मैंने बहुत गोरों के साथ, गोरियों के साथ, गोरी लड़कियाँ लड़के के साथ। सो दीज थिंग्स हैपन इन लाइफ। आपको मालूम नहीं होता कि ये कब हो जाए, कैसे हो जाए, मगर ये जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो ये लोग हैं और दे पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी शुडंट शन एनी बॉडी बिकॉज ऑफ दैट। सब अपने परिवार में जहाँ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, खुश रहें, किसी को तकलीफ मत दो, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। एक तो बोला आपने डिस्कस किया कि जो स्टूडेंट यहाँ पर स्पाउस के साथ मैरिज करते हैं, और कोई ऑप्शन है बच्चों के लिए, कोई जो स्टडी करने यूके आते हैं, कोई और आई नॉट वो फिर there is some scheme called innovator and startup businesses. So अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक इनोवेटिव आइडिया है जो कि यहाँ की कोई इंडोर्सिंग बॉडी, जिसमें बहुत कम है जो आपको इंडोर्स कर दें, एंटरप्रेन्योर्स इंडोर्स कर दें, तो you can with a small investment of money can't get one of these visas. मगर आइडिया ऐसा कोई न्यारा होना चाहिए जो इस कंट्री को बेनिफिट करे। ये नहीं कि हाँ मुझे शॉप खोलनी है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा इस मुल्क से। मगर इफ़ यू डेवलप ग्रीन टेक्नोलॉजी या कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, कोई इंडोर्सिंग बॉडी कहते हैं ये यार ये तो कमाल की चीज़ है, देन दे कैन एंडोर्स यू एंड दे कैन कीप यू ऑन। उसमें 5 years भी आ सकते हैं आप। तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या है? ग्लोबल टैलेंट वीज़ा उन लोगों के लिए है जो वर्ल्ड के तकरीबन 200-300 लोगों में अपने आप माहिर की फील्ड में हो गए। हाँ, शायद मैं उसमें पास हो जाऊंगा। मैं यूट्यूबर के कह सकते हैं मुझे। हाँ तो ये नहीं मालूम कि किस कैटेगरी में पास हूँ, बट अगर से मतलब आप लीडिंग साइंटिस्ट हो, आप लीडिंग IT टेक हो, आप लीडिंग इंजीनियर हो, आप लीडिंग डॉक्टर हो, तो ये उन लोगों के लिए, लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये उन लोगों के लिए, लीडिंग सिंगर हो। मैंने अभी उसमें एक किया, एक पंजाबी सिंगर का, तो वो बहुत फेमस सिंगर है, मगर अब उसको हमने साबित कर दिया था कि वो अपनी फील्ड में लीडर है, and he got that global talent visa. So yeah, there are a lot of visas that are available, but for that you truly have to be at the top of your field. है वीज़ा है, लेकिन वो ना जो एक अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्पाउस यूके में आते हैं वो पोस्ट उनको भी मिलेगा साथ में हस्बैंड वाइफ के साथ, अगर वो यूके में? यस, बिल्कुल उनको भी मिलेगा। हाँ, अगर कोई पोस्ट स्टडी वर्क पे है तो वो इन द इंटरिम शादी करके आता है, उसको भी बुला सकता है, उसको बुला सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो किसी सब्जेक्ट ने खुलकर नहीं बताया, आप बता सकते हो जिन बच्चों का वीज़ा बता सकते हैं, आप नहीं डरते किससे, भगवान से डरते हैं, मैंने अपनी बात नोट की है। वीज़ा जिन बच्चों का रिफ्यूज हो जाता है इंडिया में, वो कहते हैं कि क्या हमारी ऑप्शन रिव्यू की होती है, चांसेस होते हैं कि ओवरटर्न डिसीजन हो जाता है? बहुत कम, बट कईयों के हुए हैं। वैसे मैं रखता हूँ कि 10 में से 2 निकल जाते हैं, पर अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत फैसला किया। और बहुत लोग कहते हैं कि पाजी मैंने रिफ्यूज़ल आया, फेक बैंक स्टेटमेंट की मैंने लगाई है, तो फिर मैं पूछता हूँ क्या सचमुच फेक है? हाँ है तो फेक, पर मैं लाउनी रिव्यू हुआ तो मैं क्या फिर तू ना ही ला जो है ही फेक। बट हाँ, पर वो कहते नहीं आप करनी है, वो कर दे, फिर ना हो जाती है, तो मैं कहा हाँ वो तो होनी सी, फिर फेक है, चलो आप ट्राई मार ली। मैं कहा अपने बंदे मानते नहीं मानते सर। और देखो अगर आप गलत में हो, तो अगर रिफ्यूज़ल लेटर सही हो तो आप नहीं जीतेंगे, आप तभी जीतेंगे अगर ऑफिसर से जेन्युइन मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ह्यूमन बीइंग से होती है, बिल्कुल सही करें। हाँ, कभी कभी होती है। हाँ, we've seen mistakes happen. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जो बच्चे सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, बड़ा सोशल नेगेटिविटी है, यूके मत आओ, यूके में काम नहीं, काम शॉप से बाहर खुली, आपको तो लॉकडाउन लगा है, खुली तो है, तो आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे एज ए बड़ा भाई? आप भी बन जाओ, चलो सॉलिड, क्या बोलोगे जो बच्चे सितंबर जिन्होंने लोन लिया, उनको कैश आ गया, उनका कोई ऑप्शन नहीं है? 1.5 million people are living here कच्चे,
देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज द सिस्टम डजंट अलाउ। यहाँ पे जो रूल्स है कि 20 साल अगर कच्चे हों तो आप रहें, तब ही आपको वीज़ा देते हैं। तब भी पक्का नहीं करते, वीज़ा देते हैं, उस 2.5 साल के 4 लेने पड़ते हैं, उसके बाद 30 साल के बाद आप पक्के होंगे। तो तब तक अगर आप हो जाएंगे 50-55 के, तो साल रह गए थोड़े को 10-15, तो उनमें से 5 भी आपका घुटना दुखेगा, आपको टॉयलेट भी नहीं जाना पड़े, 2-3 आदमी आपको उठाएंगे, सीधी सी बात है, आपका कुछ ना कुछ तो हिल ही जाएगा। हमारा तो अभी तक हिला हुआ है सब कुछ, तो आपका तो जब तक 50-55 तक हिलेगा। सो अगर यहाँ पे आना है, अगर आपने तय कर लिया कि मुझे तो आना ही है इंग्लैंड, राइट, तो फिर अगर करना ही है तो फिर डिस्करेज होने का कोई ज़रूरत नहीं, राइट। फिर अपना स्टडी करो। आप माफ़ करना अब ये बात है, पर हमारे जो कल्चर में ना अंधा अंधा को खींचता है, यही है हमारा। हम यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, सुनते किसकी बात है? कच्चे लोगों की, है ना, जिनका खुद वीज़ा नहीं लगा होता। यही हम इंडियन में करते हैं। एजेंटों के लड़कों के खुद के बच्चे को नहीं लगे हुए वीज़े, गल होने दी मन ली कि इंग्लैंड जाओ, वहाँ पे तो गोरियाँ ही बहुत है शादी करने के लिए, कि तुम्हें इंडिया कोई लड़की दे नहीं रहा और तुम्हें सपने आ रहे गोरियों के, और यहाँ के इंग्लैंड की लड़कियों पे। बाकी गैरी बताएगा कि कितना आसान है इंग्लैंड की लड़कियाँ कितनी आसान है पटाने के लिए। वो थूकती भी नहीं यहाँ पे, इधर पे तो वो कोई देखती भी नहीं। तो हाँ, ये नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो वो हमारे लोग ऐसे जेल शेल लगा के आएंगे ना स्टूडेंट, तो फिर जब 4-5 गालियाँ पड़ती हैं तो फिर वो डिस्करेज होते हैं। तो पर सपने मत लेके आओ, पढ़ाई करो, हाँ, पढ़ने को आओ और अपनी फीस भरो और अपना एम करो। अगर आप इन स्टेटस में हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हो सकती हैं, जैसे ये 1 दिसंबर में ये खुली है। अब इनमें से बहुत लोग और ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेटस, उन्होंने फ़ीस नहीं भरी, सेमेस्टर छोड़ दिए, उनको ईमेल आ गया कि आपको विड्रॉ कर लिया स्पॉन्सर, तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये उसी के फ़ायदेमंदी हो गई जिसके पास स्टेटस हो। अब अच्छा, और आयरनी ये है कि पिछले साल जो लोग आउट ऑफ स्टेटस थे, वो उन लोगों को मूर्ख कह रहे थे जो पढ़ रहे थे कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ बनना तो है नहीं, तो कच्चा तो बनेगा, है ना। उन लोगों की इस बार लॉटरी लग गई और कच्चे अब मिन्नतें कर रहे हैं, बोरे हुए पैसों के लेके आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके नाल स्टेटस में दवा दो, हमारा वर्क परमिट दवा दो, मगर वो अब नहीं मिल लगेगा। सो ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी से होती हैं, किस्मत कभी भी खुल सकती है। पर जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये जो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टडी कीजिए, स्टडी करने का आपका स्टेट की जॉब बहुत है, अगर आपको हेल्प चाहिए आपकी हेल्प कर देंगे, तो लेकिन पढ़ाई कीजिए। लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं है ना, ये सोचते शॉर्टकट कुछ नहीं है जिंदगी में, ये सब नियम के साथ चलो, सब कुछ ठीक चलेगा। हाँ, नियम। एक यूके में और बड़ी बात आ रहा है, मैं बताता हूँ सब्जेक्ट। यूके में अगर आप आ रहे हो किसी भी वीजा पर, अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बार बन गया, आपको कुछ नहीं मिलना है यहाँ पर, डॉक्टर भी हो आप, ये बात तो सच है ना, ये इनको पता नहीं। एक बार आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया यूके में, चाहे डॉक्टर और इवन की प्राइम मिनिस्टर, आपको कोई वीजा स्टैंड आगे नहीं होना ना। ये सर, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, उन्होंने यहाँ आके स्पाउस के वीज़े पे आए हैं, जो कि सबसे क्विकेस्ट वे है पक्का होने का। हाँ, एक गलती से पी के गाड़ी चला ली, अब उनको पक्का ही नहीं कर रहे हैं। 2 बच्चे भी हो गए ब्रिटिश, उनको पक्का ही नहीं कर रहे हैं इस बात के कि तुम्हारा कैरेक्टर अनडिज़ायरेबल है। ये जब रिकॉर्ड से ख़त्म होगा 6-7 साल बाद, तब आपको पक्का करेंगे। रो रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बचे, क्या आपको 2 बार पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है लाइफ में? नो, एक बार ही मिलता है। अगर, अच्छा एक क्वेश्चन इस पर पूछता हूँ, अगर हस्बैंड यहाँ पर आता है, स्टडी करते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेते हैं, 3 साल हो गए, उसके बाद उसकी वाइफ स्टडी करने आती है, जब शादी की बाद में होती है तो 2 साल की स्टडी वर्क, जब उसकी वाइफ को मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, नहीं तब लड़के को मिलेगा? उसने तो एक बार ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा, अब वो डिपेंडेंट मिलेगा। डिपेंडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन पोस्ट स्टडी। देखिए, ये चीज मुझे नहीं पता, आप क्या सर कह रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट पर ले रहे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको एक बार मिलेगा, अगर डिपेंडेंट बन जाते हैं वाइफ को फिर भी मिल सकता है ना? बिल्कुल, फिर आप पोस्ट स्टडी वर्क डिपेंडेंट बन जाते हैं ना, पीबीएस डिपेंडेंट बन जाते हैं। वाओ, देखो ये चीज हमें पता नहीं, मैं बहुत थैंक्स कहूंगा आपको। अच्छा, अभी क्वेश्चन आगे और पूछूं, 1-2 रह गए। आपको मेरे में क्या अच्छा लग रहा है मेरे चैनल में, जो आप सच बताना है, एज ए हिंदू, व्हाट यू फील? आई एम श्योर मैंने आपका, देखो जब आपका फ़ोन कॉल आया था रिसेप्शन में, हाँ, तो फिर मैंने देखा चैनल, तो फिर मैंने देखा कि गैरी टीवी ये तो काफ़ी चीज़ों की बात कर रहा है। मैंने ये चीज़ देखी है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो एज ए इंसानी तौर पे। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आके कि जी के बैंक अकाउंट कैसे खुलाना है, जॉब कैसे करनी, ये है लाइफ स्किल्स। ये तो हमें खुद सीखने पड़े, ये हमारे मम्मी डैडी को ये स्किल आते नहीं थे, हमने उल्टे उन लोगों के खुलवाए, है ना। सो ये जो गैरी है, ये चीज़ें आपको फ्री में दे रहा है और आपको ये एक्सपीरियंस से बचा रहा है।
ताकि आपको धक्के ना खाने पे आपका वक्त ना ज़ाया हो, है ना, टाइम ना खराब हो। और ये कोई भी नहीं सिखाता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਛ यूट्यूबर मैं उन्होंने चैनल ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, जी आप आओ तो साढ़े को आप संभाल लांगे तो हम आपको संभाल लेते हैं। खुद को तो संभला नहीं जाता और पक्के भी नहीं और वीज़े भी नहीं इन लोगों के पास। लोगों को कैब लेके लेने के लिए बर्मिंघम एयरपोर्ट से बर्मिंघम के लिए 150 पाउंड ले लिया, 20 पाउंड की कैब लेके अपनी जेबें भर ली। तो फिर ये कह रहे हैं कि जी हम तो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये लोग कौन है, मैंने एक्सपोज भी किया है लोगों को टीवी पे, और जब से फिर उनका चैनल बंद हुआ फिर वो खुद ही शर्मो शर्मी हट गए। लोगों ने फिर जो हमारे लोग सेवा करते ही हैं जिस स्टाइल में, तो फिर वैसे ही हुई इन लोगों की। मगर ऐसे लोग भी हैं, ये आपको कह देंगे देखो मैं आपको कमरा दिला दूंगा, है ना, 200 पाउंड हफ्ते का, और आपसे 400 ले लिए, तो बीच में से आपकी दलाली कर दी, आपको दिखा दिया कि मैं आपका हमदर्द हूँ, है ना, जिससे वहाँ उसको गाहक दिलवा दिया लैंडलॉर्ड को, है ना। तो वो जैसे इसको कहते हैं पंजाबी में 5 उंगलियां केच, कि 5 ही उंगलियां घी में, है ना। ये ऐसे करते हैं और ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ये जो गैरी आपको सिखाता है ये स्किल सिखाता है फ्री के लिए, कि आप खुद कैसे जाएं और अपने पैरों पे खड़ा करें। और ऐसे इंसान 2 ही चीज़ों में करता है, 2 ही हालातों में, या तो वो नेक इंसान हो या वो खुद इसने ये स्ट्रगल खुद फेस किए हो और उस वक्त पे इसकी किसी ने मदद नहीं की, तो इसने सोचा कि मेरे जैसे धक्के किसी को ना खाने पड़े। ये 2 ही हालात होते हैं जो मैंने खुद देखे, है ना। जैसे मैंने इमिग्रेशन लॉ क्यों किया, क्यों मैंने खुद कच्चों के साथ रह के उनके स्ट्रगल्स देखे हैं। हमारे साथ एक लड़का काम करता था जब मैं शॉप फ्रंट करता था, मैंने बताया ना 1 साल मैंने शॉप फ्रंट किया है, उसने वहाँ आत्महत्या कर ली थी कि वो इतना दुखी था कच्चा होने के लिए। वो मेरे दिमाग में इतना बह गई वो बात कि मैंने सोचा यार ये कई तो बहुत बुरे हालातों में हैं, तो सिर्फ एक नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज करके। मेरे भी वजह है कि मैं क्यों करता हूँ, मैं करता हूँ, और गैरी के भी वजह है, पर इनके वजह मतलब ही नहीं है, हाँ। ये आपको चार्ज नहीं कर रहा है इस वीडियो के, है ना। ये आपको ये खुद लेके आया कैमरा मेरे पास, मैं तो गया ही नहीं, खुद मेरे दफ्तर आया अपना टाइम निकाल के, है ना। ये खुद अब ऑन प्रॉम्प्ट आया, ये खुद अपलोड करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो घर को चल जाऊँगा इसके बाद। इसने खुद किया टू ब्रिंग दिस इंफॉर्मेशन टू यू, है ना, एंड टू मेक श्योर कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ये मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ इंग्लिश में, इट डजेंट मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज़, द आंसर इज़ ऑलवेज एजुकेशन। सवाल चाहे जो भी हो ज़िंदगी में, उसका जवाब एजुकेशन ही है, पढ़ाई। तो ये जो एजुकेट कर रहा है किताब से नहीं है, ये ज़िंदगी की किताब से आपको पढ़ा रहा है। एंड दैट इज़ प्राइसलेस। उसका मूल्य नहीं है कोई, उसका कोई कीमत नहीं उस पर डाल सकते। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा है, थोड़ा इमोशन हो गया मैं जब लोग मेरा मजाक इंडिया में उड़ाते थे, मेरे पर गर्म दूध भी फेंका के बच्चे अभी मेरे पेट पर निशान पड़े हैं, कहते कुछ नहीं कर पाएगा। जो आपने सच में बात कही ना, जो सेकंड रीज़न है, मैं कसम खाकर अपनी भी कहता हूँ कि जो मैंने धक्के खाए हैं, जो मैंने मजाक से है सोसाइटी, आज मेरे पास 5 घर हैं, मैं 58 घंटे, आज लोग कहते हैं गैरिजा बैठी आप 5, पर वही लोग पहले थूकते थे, दूध फेंकते थे। सोसाइटी बड़ी डबल स्टैंडर्ड है। आपने मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और मेरी 36 ईयर मेरी भी एज है, मैंने बहुत कुछ सीखा। बस मैंने कभी ये भी नहीं सोचा आइसवेयर की इंडियन मेरा भाई है, पाकिस्तानी की हेल्प ना, हम फिर सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि इंसान है ना। जब पाकिस्तान से इंडिया से मैंने हर एक की हेल्प की और मैंने आप सीखी। और लास्ट में मैं एक फ़ोन कॉल भी लूँगा, मेरे सब्सक्राइबर ने आपसे बात करनी है, एक लक्की को एक लास्ट बात पूछूंगा। जो बच्चे गलती कर जाते हैं, ओवरस्टे हैं यहाँ पर हो जाते हैं, उनके लिए कुछ बोलेंगे किस तरह यहाँ पर कुछ हो सकते हैं आगे, आपको अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो? देखो मुझे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं तो वही बताऊंगा जो मेरे पास है आपको देने के लिए, है ना। मेरे पास आपके पास झूठी तसल्ली नहीं है, झूठा दिलासा नहीं है। यहाँ कच्चा रहना मुश्किल है, जो रह रहा है उससे पूछो, आप लोगों की बातों में मत आओ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लत्तां बढ़ा के बड़े डॉक्टर के जाने के पास कोई फ़ायदा नहीं है, कि टांगें कटवा के फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जी मेरी टांगें कट हुई हैं, इसको सीधो, वो क्या करेगा डॉक्टर बेचारा। आप आते हैं जब टांगों का कीमा बना हुआ होता है, तो हम उसके क्या करेंगे, दोबारा तो नहीं लग सकते ना। आप जो पहले खाज ये होती है ना, कि खुड़क होती है कि शायद मेरे पास टांग में कोई प्रॉब्लम ही है, तो तभी आप आ जाएं, तो उसका कोई ना कोई हल आपको बताएंगे। तो देखो मैं ये बात कहूँगा कि अगर कोई आपसे सच बोले तो उसका एतराज़ मत करो, उसका कदर पाओ, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलने वाले 100 मिल जाएंगे, सच मिलने वाला एक ही मिलेगा, और सच को फांसी लगती है। मैं जैसे मेरे पास शुगर है, मेरे पास हार्ट अटैक हुआ है,
अब मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि तूने ये चीज़ें नहीं खानी, ये शुगर नहीं खानी। जितनी मैं खाता पीता था उसने सब बंद कर दिया। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा लगा कि मैं ये डॉक्टर को मार दूं। मगर अगर वो कहता है कि 4 तो कोई बात नहीं, 4 खंड की बोरियां हैं इधर, इसको खा ला, तो मरना मुझे ही है, डॉक्टर को तो कुछ नहीं होगा। मेरे फ़ायदे की बात जो कर रहा है, मुझे उस वक्त भी कौड़ी लगी, मुझे उस वक्त भी बहुत बुरा लगा, पर उसने मैंने ठंडे दिमाग सोचा यार ये मेरे फ़ायदे की गल कर रहा है ना। तब जो फ़ायदे की बात करता है वो आपको कौड़ी ज़रूर लगेगी, मगर वो होती सही है। और जो कहते हैं ना कि सच बोलन वाले, पंजाबी में कहावत है कि सच बोलन वाले कदे मिठियां गल्लां नहीं कर सकते, तो यही स्वभाव है। सो यही, उसको आप सच की कदर कीजिए और झूठ को अब यही सोचिए कि हाँ ये झूठ क्यों बोल रहा है, इसका मोटिव क्या है इसके पीछे में। हाँ, एक लास्ट कॉल में लेने जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर की जो लक्की हैं। एक लास्ट कॉल में सब्सक्राइबर के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था इनसे बात करनी है, तो उनका फोन लगाते हैं। वो आपके बहुत बड़े फैन, मेरे भी फैन है आपके बड़े बहुत मेरे यार, मैं तू ये फैन वैन अपने पास ही रख, मेरे क्यों फैन बना रहा है? नहीं, आपके भी हैं, आपके रिलेशंस के हैं, मेरे तो YouTube के हैं आपके। तो लेट मी कॉल हिम एंड ही वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन टू यू एंड लेट्स स्पीक इफ ही पिक्स द फोन कॉल। आप भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगली बार फिर आएंगे तो आप अपना क्वेश्चन जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करते जाइए। Hello, sir. You are on a phone with one of my topest solicitor, and I think you are the lucky one. I have picked it for this phone call. And oh my God! Thank you, sir. Thank you. Thanks. Achha, tell me which university you study, sir, and Sheffield, sir. Sheffield. You study in Sheffield University. Okay, Sheffield is a bit far from Birmingham. Yes, sir. So, what course you do? I'm in accounting, sir. अच्छा, Accounting. Okay, what is your question to my solicitor? I can say that. What is your question? Sir, I have a very simple question. जी. Like, I am studying there, so I would like to know that is it possible to get the PR after my studies? नो, डायरेक्ट Also, हाँ, डायरेक्टली PR नहीं मिलेगी। Also, like I'm in accounting, so what about the related what was the related field for to get the PR? ओके Can you सर, help me out this? हाँ सर, बात यह है कि आप यहाँ पे स्टडी के बाद PR नहीं होती, आपको स्टडी करके PSW मिल जाएगा 2 साल का। वो एक चांस है, वो एक सुनहरी मौका है कि आप वहाँ से Tier 2 में कोई कंपनी ढूंढ के जिसके पास UKVI Tier 2 स्पॉन्सर लाइसेंस है, उसको कहें कि वो आपका वर्क परमिट निकला दें। वंस यू ऑन द वर्क परमिट फॉर 5 years आपको PR मिल जाएगी सर। जी। हाँ, सो यही है, हमने कंपनी ढूंढनी है जो आपकी जॉब रिलेटेड में आपको वर्क परमिट निकला दें। तो वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रूव करने की पड़ेगी कि कंपनी को कि मैं आपके काबिल हूँ। तो होपफुली दे विल थिंक हाँ हम ये आदमी को पक्का रख लें, इसको अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो वो निकल आ देंगे वर्क परमिट आपका सर। So, सर ये स्टडीज के बाद ये कितने चांसेस रहते हैं PR के लिए? एक बंदा अगर नॉर्मल या यूके में आ रहा है तो उसके कितने चांसेस रहते हैं? सो उसके हार्ड और यस सर, स्टडी के सोनली स्टडी के बेस पे PR नहीं होती। यू हैव टू स्विच इन टू अ वर्क कैटेगरी। मगर वर्क अब ये इन्होंने चांसेस खोल दिए कि आपको स्टडी के बाद काम के तलाश के लिए 2 साल देंगे, और उसमें से आपको 2 साल बहुत टाइम होता है एम्प्लॉय ढूंढने के लिए। अगर आप अपनी फील्ड में करें, अगर आपको कहें कि मुझे तो बर्गर ही फ्लिप करने हैं या मैं तो छोले ही बनाने हैं, है ना, तो काम आपका अकाउंटेंट है यार सर, आप 2 साल छोले बनाएंगे तो छोले की कैटेगरी में वर्क परमिट नहीं है कोई। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर। हाँ, सो ये है सर। Thanks very much for your time and Thank you, sir. Thank you for your guidance. Thank you, sir. थैंक and यू। one more thing is you are in Sheffield. How is the lockdown in here? Is students are getting job or not? Sir, maybe not getting because I'm in quarantine, so I'm just coming Sheffield 2 days before, so I don't know. Okay. But the thing is that people are getting job as I know, and they are well happy in Sheffield. Okay. Thanks very much for your time. God bless you. Thank you, sir, and thanks for calling me. Thank you. Bye. Okay, okay, finish करने रहे। I must say thanks to you. आपने इतना टाइम दिया। मैं एक बार फिर आऊँगा 2-3 months। जब मर्जी आए सर। If I got a more question because you live in Birmingham, so before I will go here, you got office in London? हम लंदन में भी हैं, ब्रेंटफोर्ड जो साउथ हॉल हांसलो के नज़दीक हैं। Okay. तो मैं काफ़ी देर में साउथ हॉल में ही था, तो वहाँ से अभी शिफ्ट किया हमने, एक बड़ा ज़्यादा थोड़ा सा खुला ऑफिस ले लिया। मैं क्या मैं भी बैठ लूँ खुले ऑफिस में, 10 साल जो बैठना है। सो ये वहाँ पे भी है, बर्मिंघम में हमारा दफ्तर, जलंधर में भी है। बिफोर द लॉकडाउन आई यूज्ड टू गो जलंधर 6 times a year। प्राइम टावर है नरेंद्र सिनेमा के सामने, सो बस स्टैंड के सामने है, विम्पी के पास, बिल्कुल सामने, विम्पी के सामने। हाँ, सो वहाँ पे विम्पी है, तो विम्पी के सामने वहाँ प्राइम टावर में 4थी फ्लोर में है। वहाँ मैं साल के 6 बार में आता हूँ, तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स किसी को यूके के रिलेटेड होते हैं वहाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं।
थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक एज मच एज यू कैन डू, बिकॉज इन्होंने बहुत खुलकर बताया और एज ए फैमिली बताया कि जो बच्चे यूके आना चाहते हैं आप आओ, बिंदास होकर आओ। दो चीज ध्यान रखो कि शॉर्टकट नहीं है और स्टडी पूरी करो। और जैसे इन्होंने इस लड़के को बताया, स्टडी करो, छोले भटूरे मत बनाओ, तब आपको वर्क मिलेगा। अगर स्टडी करोगे, अकाउंटेंट हो, चाहे एमबी हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, आपको अपने फील्ड में अगर जॉब मिलती है तब भी आपको वर्क मिला, नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कोई एग्जांपल, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, किसी ने एमबीए की है फॉर एग्जांपल, उसको बैंक में जॉब मिल गई, क्या नहीं स्विच ऑन ना? Yes, they can switch to any category they want because it's an broad category यहाँ पे फिलहाल जो वर्क परमिट कैटेगरी स्विचिंग स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है वो बहुत ब्रॉड है। फ्रे गो फ्रॉम होटल्स to motor mechanic garages, to care homes, to transport depots. So there are lot of categories here available. आगे में ये गाँव को जाके टाइट हो जाएंगी, मगर फिलहाल तो हाँ रास्ते खुले हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और फिर पूछूंगा, केयर होम में टियर 2 इजीली मिल जाता है। लोग केयर होम्स ऑलरेडी हैव टियर 2। सो हमारी बहुत लड़कियां हैं जो अभी स्टूडेंट काम कर रही है और केयर होम में काम कर रही हैं। आपके पास केयर होम के पास यूजुअली टियर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस है, अगर नहीं है तो उसको कहो कि लो, क्यों आप तो अभी स्विचिंग कर सकती हैं। मैंने अभी इस महीने 4 लड़कियों का करवाया है ऑलरेडी। उनके भाग इतने अच्छे थे, वो 1.5 साल से केयर होम में काम कर रही थी, उनके पास लाइसेंस था, मगर जब यह कानून आया कि आपको डिग्री अब ख़त्म नहीं करनी पड़ती तो उन्होंने उसी वेले अपनी स्विचिंग करा ली, उसकी आगे की फीस भी बच गई, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब कहते हैं वर्क परमिट पे हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लड़का भी कर सकते, लड़कियां कर सकते, लड़की कर सकते हैं यार, केयरर करो यार, लड़के भी केयरर हैं बहुत। यूके में लड़के नर्स भी होते हैं कि सिर्फ लड़कियां नर्स होती हैं? नहीं यार, लड़के बहुत नर्स होते हैं। मेरे अब टीका वैक्सीनेशन ये कोविड का लड़के नर्स नहीं लगाया। हाँ, इंडिया में नर्स लड़कियों कहते हैं। हाँ, हमारी जब इंडिया में करते हैं जो नर्स को फीमेल ही समझते हैं, बट एक्चुअली दैट्स जहाँ पे यू गेट मेल एंड फीमेल फॉर एवरी कैटेगरी। यहाँ पे तो फीमेल बसें भी चलाती हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप इन्होंने मुझे कहा कि आई कैन कम इन हिज ऑफिस आफ्टर 2 months। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया, बुरा मत मानना, तो हम अगली बार आपका क्वेश्चन लेकर इनके पास आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मैंने कोई और भी क्वेश्चन वीडियो कमेंट लिख सकते हैं, अगर उनके पास टाइम हो वो रिप्लाई भी करेंगे। तो ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। अब जहां रहे खुश रहे, बाद में मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पास 18 साल एक्सपीरियंस है, ना मैं सॉलिसिटर ना एजेंट, पर एज ए बड़ा भाई आपकी हेल्प करूंगा जितनी ह्यूमन ग्राउंड पर होती है। एंड थैंक्स वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।